साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। आखिरकार दोस्तों, कोर्ट की फटकार के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद जगाने वाला आदेश। लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा ग्रुप डी भर्ती की। दोस्तों, ये सपना ही नहीं, ये इसको हकीकत में भी बदलना होगा। ग्रुप डी भर्ती 22 जनवरी क्या है, कब आवेदन, क्या सच में 22 जनवरी को आवेदन हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये खबर पढ़िए। समस्त प्रमुख सचिव कौन कर रहा है? अपर सचिव कर रहे हैं। किसको? दिनांक 15 जनवरी 2026 को। क्या कहा? विभागत अंतर्गत सीधी भर्ती के जितने भी पद हैं उनकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। और ये रहा प्रारूप। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा, अधीनस्थ विभाग कार्यालय से संबंधित सीधी भर्तियों की सूचना निम्नलिखित विलंबन 1 सप्ताह के भीतर, वो हम भी आपको अपडेट करा देंगे किस डिपार्टमेंट में कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कार्मिक और सतर्कता विभाग अनुभाग 2, ये रही ईमेल आईडी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यानी कि वो आपको ऑनलाइन भी देना है और ऑफलाइन भी। विभाग का नाम, पद नाम, कितने प्रकार की श्रेणी खाली है आपके, क ख ग। सीधी भर्ती के स्वीकृत और सर्जित पदों की संख्या बतानी है। वर्तमान में कितने पद भरे गए हैं और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं। पदों पर चयन के संबंध में की गई कार्रवाई। ये कोई जो आदेश आप देख रहे हो, ये छोटा मोटा आदेश नहीं है भैया, उत्तराखंड हाई कोर्ट का सख्त आदेश है। भाई ये खबर पढ़िए, फिर मैं ग्रुप डी की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पद खाली हैं तो भाई स्थायी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? हाई कोर्ट यहाँ पर मुख्य सचिव को साफ साफ दिए निर्देश हैं और सभी विभाग को सचिव से स्वीकृत रिक्तियों का डाटा एकत्रित कर कोर्ट में पेश होने के कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को। आखिर ये सब क्या है देखिएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है मुख्य सचिव को सभी विभागों को, भाई 16 फरवरी को आपकी सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है जो ठेकेदारी प्रस्ताव, यहाँ पढ़िएगा पूरे, देखिए, आधिकारिक ओर से रिक्तियों को आउटसोर्सिंग ठेकेदार के माध्यम से या अन्य व्यवस्था से भरने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। हमारे उत्तराखंड में यही चल रहा है, आउटसोर्स नंबर 1 पे चल रहा है। ऐसी प्रथा स्पष्ट रूप से शोषणकारी है, मनमानी है, अनुचित है, तर्कहीन है, अतार्किक है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि भैया संविधान के भाग 4 के बिल्कुल आदेश के विपरीत है। जब बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इंतजार भी है, उसकी कतार में खड़ी भी है, तो फिर क्यों ना दोस्तों नियमित भर्ती और सीधी भर्ती कराई जाए। इन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि स्वीकृत पदों को आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी या अन्य माध्यम से भरा जाना अनुचित है और मनमानी है, शोषणकारी है। इस पर सख्त आदेश भी दिए हैं। अब एक और चीज़ देखिएगा यहाँ पर, तो अगर आज भी आवाज़ आप नहीं उठाओगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी और फिर कुछ भी नहीं होगा। हम लोग लगातार इस बात के लिए मुखर हैं, लगातार इस बात के लिए आंदोलित हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सपना है कि ग्रुप डी भर्ती भाई सरकारी आनी चाहिए। आप लोगों के क्या विचार? देखिए यहाँ पर है उत्तराखंड के खाली शिक्षा विभाग में, सभी विद्यालय शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यालय आते हैं, विद्यालय आते हैं, उसमें स्वीकृत जो हैं 7,881 पद हैं। और यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है कि 4,331 पद जो है मृत संवर्ग घोषित कर दिए। इसी तरह सिंचाई विभाग में भी मृत संवर्ग घोषित कर दिए गए, सीचपाल की भर्ती, अन्य भर्ती। और हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि जैसे यूपी में आउटसोर्स भर्ती भी चल रही है, यूपी में भी चल रही है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। खाली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, उन्होंने साफ साफ कहा कि आउटसोर्स भर्तियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भर्ती पर सीधी पद हैं उस सीधी भर्ती के साथ ही दोस्तों आने चाहिए, जिसमें से 2,364 पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने हैं। मैं आपको एक और बड़ा सवाल बता दूं, विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी स्वेच्छक के 2,364 पदों का ये प्रारूप तैयार हो चुका है। और आपके ये जो फॉर्म है, कितने पद हैं ये भी मैं बता दूं, 334 पद तो विभागीय हैं और राज्य के और हाई स्कूल वाले 2,030 पद हैं। टोटल 2,364 पद हैं। और इन पदों को दोस्तों वैसे तो हमें जो जानकारी मिली है कि भाई 22 जनवरी तक आने चाहिए। मैं मुख्यमंत्री, ये शिक्षा मंत्री की भी आपको दिखा देता हूँ एक चीज। ये देखिए दोस्तों, वीडियो क्लिप भी देखिए, वीडियो में भी साफ साफ कहा गया है। तो झूठा कौन है, सच कौन है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। बीआरपी सीआरपी के लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं, कुछ को दे दिए, कुछ बिल्कुल सही बात है, बीआरपी सीआरपी हो गई है। 1347 आप लोग हो गए, 1347 शिक्षक भर्ती है। बेसिक के टीचरों को आप नियुक्ति देने वाले हैं, कितने? बिल्कुल सही बात है, ये 3 चीज बिल्कुल सही बोली है। और 2400 लोग हम चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को नियुक्ति देने वाले हैं। आएगी कब? 24। देखिए दोस्तों, जितना भी धन सिंह रावत जी ने बोला, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने जितना भी बात बोली अभी इस वीडियो में, तो सारी सच निकली। जो उन्होंने बीआरपी सीआरपी का बोला, 2100 उसके लिए बोला, सभी चीजें सही निकली, सभी भर्तियां आई हैं। लेकिन
एक भर्ती नहीं आई है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भैया है कौन सी, शिक्षा विभाग चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी भर्ती। तो आएगी कब? देखिए हमें जो जानकारी मिली है, विश्वसनीय जो जानकारी मिली है, अब मैं ये नहीं कहता कि देखिए कोई ऑफिशियली जानकारी हमारे पास है, नहीं है, पर 22 जनवरी बोल रही थी भाई 22 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। पर जैसे कि हमें सोशल मीडिया पर पता चल रहा है कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, मुख्यमंत्री धामी जी ने भी निर्देश दिया कि खाली पदों को जल्द भरा जाए, तो उस हिसाब से तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ग्रुप डी भर्ती मामला क्या है दोस्तों, खतरे में है। और भर्ती आएगी तो कहीं ना कहीं ये फिर सरकारी भर्ती आएगी और आनी भी चाहिए, मेरा ये विचार है। अगर सरकारी भर्ती आ रही है तो इसमें हर्ज क्या है, बहुत अच्छी बात है। जिस भी भाई का भला होगा कम से कम टेंशन फ्री तो रहेगा। हाँ कहेगा तो कि हाँ मैं सरकारी हूँ, चाहे 2 महीने भर्ती लेट आ जाए, चाहे 3 भर्ती लेट आ जाए, भाई इसमें 50 नंबर का पेपर करा दीजिए ग्रुप डी भर्ती के लिए। और रही बात आउटसोर्स से, अगर आउटसोर्स से कराओगे तो फिर उसमें भी ये कहीं ना कहीं रहेगा कि यार 11 महीने का अनुबंध होता है, तो ये एक और भी वैकेंसीज है वो भी देख लीजिएगा। लेकिन सवाल एक और भी है, ये ग्रुप डी भर्ती तो और भी निकल रखी हैं, तो ये भी देखिएगा, कुछ और अच्छी भर्ती भी हैं। प्रयाग पोर्टल पर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कहा करा लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मैसेज में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मैं सारे फॉर्म भर दूंगा आपके, अगर आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी है। देखिए एक और फॉर्म निकले हैं, नॉलेज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, 60,000 रुपये सैलरी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के वैकेंसीज है, BCom बैचलर्स एडमिन, इसमें मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, 12,000 रुपये सैलरी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, फॉर्म तो निकल रखे हैं, लेकिन सवाल यही है, चिकित्सा विभाग में भी ग्रुप डी की भर्ती काफ़ी सारी निकल गई, रुद्रप्रयाग में भी निकल गई, देहरादून में भी निकल गई। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर सरकारी भर्ती आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकारी भर्ती नहीं आ रही और ये भर्ती आउटसोर्स से निकाली जा रही है, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको निकालो तो सही। आखिर निकलेगी वो कब भर्ती? इंतजार करते करते हम भी थक चुके। और वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कृपया कर प्लीज़ ये भर्ती निकाल लीजिए। काफ़ी समय होगा युवाओं को इंतजार करते करते, और इस टॉपिक पर वीडियो बनाते बनाते हम भी कहीं ना कहीं दोस्तों थक चुके हैं, और जितना भी हमें प्रयास करना था वो भी हमने प्रयास कर दिया। बाकी